जय जिनेंद्र। स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम समस्या एक समाधान अनेक। जी हाँ, समस्या एक समाधान अनेक। तो आज भक्तामर काव्य श्रृंखला की इस कड़ी में हम भक्तामर के 15वें नंबर काव्य के बारे में विस्तार से जानेंगे समझेंगे। लेकिन समस्याओं की बात करते हैं तो आज हर व्यक्ति एक कारण से दुखी है कि मैं काम तो बहुत करता हूँ, मैं परिश्रम तो बहुत करता हूँ, मैं सबकी केयर भी करता हूँ, लेकिन मुझे क्या नहीं मिलता। सब समझ गए होंगे, मान सम्मान नहीं मिलता, मेरी कोई रेस्पेक्ट नहीं करता, मेरी कोई केयर नहीं करता, या फिर मेरे से कोई प्यार नहीं करता। तो ये समस्या आम हो चुकी है और ये समस्या जन जन की है, कोई मेरी और आपकी नहीं। 80% लोग इसी कारण से दुखी हैं। दुनिया के 80% लोग इसी कारण से परेशान हैं, दुखी हैं। तो इसके वास्तु में और ज्योतिष में क्या कारण हो सकते हैं? जब भी हमारी पूर्व दिशा खराब हो जाती है, ईस्ट की जोन, जी हाँ, ईस्ट की दिशा में बाहरी निर्माण करा दी जाए, शौचालय आदि का निर्माण करा दिया जाए, बेडरूम बना दिया जाए, स्टोर रूम बना दिया जाए, तो पूर्व दिशा खराब हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी नेम फेम, हमारे मान सम्मान में कमी आ जाती है। हम जो कार्य करते हैं उसका पूर्ण फल हमें नहीं मिल पाता, हमें कोर्ट केस कचहरी के मुकदमे आदि लग जाते हैं, हमें राज से सम्मान नहीं मिल पाता। और कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो कुंडली में जब भी पंचम भाव का स्वामी कुग्रहों के साथ युति बना ले, उनकी दृष्टि पड़ रही हो, या सूर्य राहु ग्रह के साथ, केतु ग्रह के साथ या शनि ग्रह के साथ संबंध स्थापित कर लेता है, तब भी हमें मान सम्मान में कमी देखने को मिलती है। सूर्य 12वें घर में विराजमान हो जाए कुंडली में, तब भी हमारे मान सम्मान में बहुत कमी आती है, और हम जो ग्रोथ करना चाहते हैं, जो तरक्की करना चाहते हैं, जो नेम फेम पाना चाहते हैं, वो नेम फेम हमें नहीं मिल पाता, और अक्सर हम दुनिया की इस दौड़ में पीछे रह जाते हैं। तो क्या करना चाहिए? आज हम इस काव्य पर की चर्चा तो करेंगे ही, लेकिन ज्योतिष और वास्तु के उपायों के माध्यम से भी हम विस्तार से इस बात को जानेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले बात प्रारंभ करते हैं भक्तामर के 15वें नंबर काव्य के बारे में, जिसमें डॉक्टर प्रिया जैन आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले भक्तामृत स्रोत का 15 नंबर काव्य क्या उच्चारण सीखते हैं। इस गाथा को हमें कैसे बोलना चाहिए जिससे कि इसका हमें पूरा बेनिफिट मिल पाए। तो सबसे पहले सीखते हैं भक्तामृत स्रोत का 15 नंबर गाथा का उच्चारण। चित्रंकिमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर नीतं मना गपि मनो न विकार मार्गम कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन किं मंदराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्। चित्रंग बाद में क्या है? त के ऊपर बिंदु है, त्रा के ऊपर, और बाद में क्या आ रहा है? क वर्ग। तो बिंदी का उच्चारण कैसा होगा? अंग की तरह। चित्रंकिमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर, त्रिदशांगनाभिर। निर्तम नी के ऊपर जो र लगा हुआ है वो हमने नाभिर के साथ ही ले लिया। त्रिदशांगनाभिर। नीतम त के ऊपर बिंदी और बाद में क्या आ रहा है? मना गपी, म वर्ग आ रहा है, तो बिंदी का उच्चारण क्या होगा? म। नीतम मना, न पे बड़ी की मात्रा इसलिए हमने लंबा लिया है। नीतम मना गपी मनो न विकार मार्गम कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन। किम क के ऊपर बिंदी है, बाद में क्या आ रहा है? मंदराद्रि, म वर्ग आ रहा है, तो बिंदी का उच्चारण क्या होगा? म। किम मंदराद्रि, किम मंदराद्रि शिखरन, र के ऊपर बिंदी है और बाद में क्या है? च वर्ग, तो बिंदी का उच्चारण क्या होगा? न। शिखरन, अंचल की तरह, शिखरन चलितं कदाचित्। त के ऊपर बिंदी है, चलितम, चलितंग,
तो बाद में क्या आ रहा है, क वर्ग कदाचित, क, तो बिंदी का उच्चारण अंग की तरह, चलितं कदाचित्, चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्, नीतं मना गपि मनो न विकारमार्गम्, कल्पान्तकालमरुता चलिताचलेन, किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्। अब हम वर्ड टू वर्ड अर्थ समझते हैं। चित्रंग मीन्स आश्चर्य, क्या आश्चर्य है। चित्रंग, किमत्र मीन्स क्या है। यदि, यदि मीन्स यदि। ते मीन्स आपका। त्रिदिशांग नाभिर, त्रिदिशांग नाभिर मीन्स देवांगनाओं द्वारा। नितम मीन्स प्राप्त कराया गया। मनागपी मीन्स, मना मीन्स थोड़ा और अपी मीन्स भी, थोड़ा भी। मनो मीन्स, मनो को भी हम संधि विच्छेद करेंगे, मनहा मीन्स मन, और न मीन्स नहीं, मनो मीन्स मन नहीं, न मीन्स नहीं। विकार मार्गम, विकार भाव को, बुरी भावनाओं को। कल्पांत काल मीन्स प्रलय काल। मरुता मीन्स मेरू पर्वत। चलिता चलेन मीन्स अचल पहाड़ों को हिला देने वाली। अचल पहाड़ मीन्स पहाड़ों को कोई हिला सकता है क्या, नहीं, अचल पहाड़ों को भी हिला देने वाली, चलिता चलेन। किम मीन्स क्या। मंदराद्रि मीन्स मेरू पर्वत, किम मंदराद्रि। शिखरन मीन्स शिखर। चलितंग मीन्स हिलाया गया। चलितं कदाचित मीन्स कभी। तो इस काव्य के माध्यम से मानदंग स्वामी कह रहे हैं, क्या देवांगनाओं के द्वारा आपके मन को परिवर्तित किया जा सकता है, आपके मन के अंदर कोई राग पैदा किया जा सकता है? नहीं। क्या देवांगनाओं के नृत्यों के द्वारा, देवांगनाओं की भाव भंगिमाओं के द्वारा आपके मन में तनिक भी कोई विकार पैदा किया जा सकता है? कदापि नहीं। जैसे मेरू शिखर को बड़ी बड़ी आंधियां, तूफान और प्रलय काल की पवन भी कभी नहीं हिला पाई, तो आपके मन में भी कोई राग पैदा नहीं किया जा सकता। और जिसके मन में राग पैदा नहीं किया जा सकता, जिसने राग पर विजय प्राप्त कर ली, वो व्यक्ति संसार में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जो राग पर जीत लेता है, जो राग को विजय प्राप्त कर लेता है, वो व्यक्ति हमेशा मान सम्मान का उत्तराधिकारी बन जाता है। तो दुनिया में हमारे मान सम्मान में कमी का जो कारण है, राग और द्वेष है। जिसने राग पर जीत प्राप्त कर लेता है, तो उसको मान सम्मान की कभी कोई कमी नहीं रह सकती। जब हम इस काव्य का उच्चारण करेंगे, पठन पाठन करेंगे, श्रवण करेंगे, तो क्या होगा, हमारे शरीर के अणु का परिणमन होगा। राग की जो अवस्था, राग की जो दशा में हम फंसे हुए हैं, उस राग से मुक्त होने की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। जब हम राग से मुक्त होने की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो निश्चय ही हमारा भी मान सम्मान बढ़ता है, हमारी भी यश कीर्ति बढ़ती है, हमारी विजय गाथा गाई जाती है, और हमारा स्वाभिमान, हमारा इज्जत, हमारा मान सम्मान, हमारी प्रतिष्ठा में चार चांद लग जाते हैं। जो राग को जीत लेते हैं वो अविचल हो जाते हैं, वो किसी से हिलते नहीं हैं। क्योंकि कमजोरी क्या है, राग के कारण, मोह के कारण संसार में फंसा हुआ होना। लेकिन जिसने राग को जीत लिया, उसने अपने आप को जीत लिया। जिसने अपने आप को जीत लिया, वो सर्वत्र विजयी हो गया और मेरू के समान अटल अकंप हो जाता है, उसको कोई हिला नहीं पाता। ऐसे इस काव्य के माध्यम से मानतंग स्वामी अपने आराध्य ऋषभदेव प्रभु की भक्ति कर रहे हैं। यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि इन श्लोकों को पढ़ने से, इनका उच्चारण करने से हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है। भगवान महावीर ने जैसे कहा कि तुम जिसे पाना चाहते हो उसकी तरफ देखना प्रारंभ कर दो, उसके गुण स्वतः ही आपके अंदर आते चले जाएंगे।
हम वीतरागता की पूजा करते हैं, वीतराग जिनेश्वर की पूजा करते हैं। वो आदिनाथ स्वामी हो, वो रजितनाथ स्वामी हो, वो पारसनाथ स्वामी हो, वो महावीर स्वामी हो। जब हम तीर्थंकर भगवंतों की विनय करते हैं, वंदना करते हैं, तो उनके कुछ गुण हमारे अंदर ट्रांसफर होते चले जाते हैं, उनके गुणों से हम जुड़ते चले जाते हैं। जब हम इस काव्य के माध्यम से प्रभु की भक्ति करेंगे, प्रभु का स्मरण करेंगे, तो राग पर विजय पाने के गुण भी हमारे अंदर स्वतः ही प्रकट होते चले जाएंगे। तो सभी समझ गए होंगे हमें क्या करना है। अगर हमें नेम फेम मान सम्मान में कोई कमी हो रही है हमारे, तो हमें भक्तामर के इस 15वें काव्य की गाथा का उच्चारण करना है। विधि विश्वास पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त की बेला में मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक कम से कम 27 बार काव्य का उच्चारण, 108 बार रिद्धि का उच्चारण, 108 बार मंत्र का उच्चारण किया जाए, तो हमें सर्वत्र विजय प्राप्त होगी, हमारे मान सम्मान में असीम बढ़ोतरी होगी, हमारे नेम फेम में अपूर्णीय वृद्धि होगी। हमें और क्या करना चाहिए? भक्तामर के इस 15वें काव्य का पूर्व की दिशा पर स्थापना कर, लेकिन ध्यान रखें पूर्व की दिशा में हमारा टॉयलेट आदि बाथरूम नहीं बना हो, तो बाथरूम में कभी भी भक्तामर के पवित्र यंत्रों की स्थापना नहीं करनी है। यंत्र क्या है? यंत्र अपने आप में एनर्जी का सोर्स है। यंत्र 3 डायमेंशन पर काम करते हैं। जब हम यंत्रों के सामने बैठकर पाठ, पूजा, अर्चना, प्रार्थना करते हैं, तो यंत्र त्रिगुणित हो जाते हैं। इनकी ऊर्जाओं में 3 गुना वृद्धि हो जाती है। जैसे मंदिर को शिखर होता है, नींव से मंदिर तक शिखर बनाया जाता है, मंदिर पूरा तभी डेवलप होता है अगर यंत्रों में प्राण प्रतिष्ठा की जाए, यंत्रों में ऊर्जा दी जाए, यंत्रों में भाव भर दिए जाएं, तो यंत्र उसी तरह काम करते हैं जैसे मंदिर की ऊर्जाएं काम करती हैं। तो हमारे उस दिशा में जो भी वास्तु दोष होंगे, वो सारे दोष दूर होते चले जाएंगे। और क्या कर सकते हैं वास्तु के माध्यम से? एक इंद्रदेव की मूर्ति हम पूर्व की दिशा पर, पूर्व की वॉल पर या पूर्व के जगह जोन में एक टेबल पर स्थापित कर सकते हैं। उससे कैसे भी हमारे पूर्व के सारे वास्तु दोष दूर होते चले जाएंगे और हमारे नेम फेम में भी वृद्धि होगी। तीसरा उपाय जो बहुत महत्वपूर्ण और सभी को करना चाहिए, पूर्व की दीवार पर पश्चिम मुखी करते हुए हम सूर्य की एक प्रतिकृति, सूर्य का पीतल का या तांबे का बना हुआ एक बिंब अगर पूर्व की दिशा पर लगाते हैं, तो निश्चित ही वहाँ के भी वास्तु दोषों में कमी होगी और हमारी नेम फेम में वृद्धि होगी। कुंडली के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं? सूर्य अगर राहु के साथ बैठा हो, तो हमें बंदरों को गुड़ और चना खिलाना चाहिए। दूसरा उपाय, हमें घर में ध्यान रखें कि कभी भी धुआं ना करें। धुएं के कारण, क्योंकि राहु खुद ही धुआं का प्रतीक माना जाता है, अशुभता का प्रतीक माना जाता है, अंधकार का प्रतीक माना जाता है और ग्रहण का प्रतीक भी राहु ही माना जाता है। जब भी सूर्य और राहु की युति बन जाती है, तो जीवन में बड़े बड़े विघ्न बाधा उपस्थित हो जाते हैं और हम जो मान सम्मान हमें प्राप्त करना चाहिए, जो ऊंचाइयों को, तरक्की को हम प्राप्त करना चाहते हैं, उनसे हम वंचित रह जाते हैं। तो हमें उचित ज्योतिषीय परामर्श लेकर सूर्य और राहु जब युति बना रहे हो, या सूर्य जब भी 12वें घर में बैठा हो, या राहु जब भी 5वें घर में बैठा हो, या राहु जब भी लगन में बैठा हो, तो आत्मा को दूषित कर देता है, आत्मा पर ग्रहण लगा देता है। हमें उचित ज्योतिषीय परामर्श लेकर इसका निदान सबसे पहले कराना चाहिए। छोटे छोटे उपाय हम आपको बताएं कि हमें धुआं नहीं करना है, बंदर को गुड़ चना खिलाना है, माता पिता का व गुरुजनों का सम्मान करना है। इतना उपाय करेंगे तो निश्चित ही आपके जीवन में शुभता प्रकट होगी, आप शुभता का नाश होगा और सूर्य ग्रह को बल मिलेगा, जिसके कारण आप नेम फेम, प्रसिद्धि, यश, कीर्ति सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। पामिस्ट्री में भी, हस्तरेखाओं में भी जो रिंग फिंगर होती है, इसके यहाँ जो ये लाइन होती है, ये लाइन अगर सीधी हो, कटी पटी नहीं हो, त्रिगुणित या 4 गुणित नहीं हो रही हो, तो हमारी नाम सम्मान, हमारा मान सम्मान कई गुना बढ़ जाता है। तो इसका भी हमें ध्यान रखें। इसको तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन ज्योतिषीय और वास्तु के उपायों से हम अपने सूर्य को बल दे सकते हैं, अपने घर की पूर्व दिशा को ठीक कर सकते हैं। और अगर लकीरें बदलनी हैं, तो आपको एक ही कार्य करना होगा, वो है सिर्फ और सिर्फ भक्तामर स्तोत्र। हाथों की लकीरें कब बदल जाएं, इस काव्य के माध्यम से हमें पता भी नहीं चलेगा। तो क्या होगा
जब हम 15 नंबर काव्य का पाठ करते हैं और अपनी घर की पूर्व दिशा को सुधार लेते हैं और सूर्य का उपाय कर लेते हैं, जब सूर्य अच्छा होगा, पूर्व दिशा अच्छी होगी और हम 15 नंबर काव्य का पाठ करेंगे, एक साथ 3 काम कर रहे हैं, तो सूर्य अच्छा होगा तो लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर आती चली जाएगी, आपका रुतबा, आपका दबदबा चारों दिशाओं में फैलेगा, सब आपकी बात को मानने लगेंगे, जानने लगेंगे, आपको पहचान बनने लगेगी। आदमी शरीर से मरियल सा भी होगा लेकिन उसके चेहरे पर तेज बरसने लग जाएगा। स्तोत्र, श्लोक और मंत्र भी तभी काम करते हैं जब हम अपने आप को बदलने का प्रयास जारी करें। एक तरफ तो हम मंत्र जाप करते रहें, पाठ करते रहें, और दूसरी तरफ दूसरों की निंदा और चुगली करते रहें, तो क्या उससे कभी बेनिफिट होने वाला है? बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास, फ़ोन कॉल्स भी आते हैं, वो आते ही सबसे पहले समस्याओं का अंबार बता देते हैं। मेरी मदर ऐसी है, मेरे फादर ऐसे हैं, मेरे पार्टनर ऐसा है, मेरी वाइफ ऐसी है, मेरे हस्बैंड ऐसे हैं, मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरे पड़ोसी ऐसे हैं। जब सबके प्रति शिकायतें भरी पड़ी हैं, सबके प्रति नेगेटिविटी भरी पड़ी है, सबके प्रति गुस्सा भरा पड़ा है, तो कैसे हम अपने आप को बदल पाएंगे? तो क्या मंत्र जाप कर पाएंगे? मंत्र जाप कोई क्रिया नहीं है कि आपने किया और आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। मंत्र जाप आपको सहायता दे रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं आपकी, कि आपके अन्नों का परिणमन हो जाए, आपके हृदय का परिवर्तन हो जाए, तो आप सही ढंग से अपने आप को बदलें, उपायों को करें। और आज के जो उपाय आपको बताए, निश्चित ही मैं विश्वास दिलाता हूं और गारंटी भी लेता हूं कि अगर आप श्रद्धा सहित इन पाठ जाप को, 15 नंबर पाठ के काव्य के पाठ को करेंगे, जाप करेंगे और सूर्य का उपाय करेंगे और अपनी पूर्व दिशा को ठीक कर लेंगे, तो आपके जीवन में कभी भी कोई समस्या आने वाली नहीं है। आप सर्वत्र विजय प्राप्त करेंगे, आपके जीवन में उत्तरोत्तर विकास होगा और जीवन में उस पद तक पहुंचेंगे जहां पहुंचने के अधिकांश लोग सपने ही देखते रह जाते हैं। भक्तांबर स्रोत के 15 नंबर काव्य की अधिक जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल भक्तांबर मंत्रा हीलिंग पर विजिट कीजिए और हमारी वेबसाइट है www.bhaktambarmantrahealing.com। और कुछ भी आपको जानना हो तो जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है उस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपकी परेशानी, जो भी आपकी परेशानी है या जो आपकी समस्या है, उसका हम समाधान आपको बता पाएं। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।